मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कौर है। सबको मेरी आवाज़ ठीक सुन रही हूँ। सॉरी, मेरा आज गला थोड़ा सा, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है ना तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है जी। तो मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कौर है और मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रही हूँ और मेरे साथ एडवोकेट रमन गोल्डी जी हैं। तो जॉब के साथ साथ हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के लिए वॉलंटियर भी करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा आर्ट ऑफ लिविंग का, आई एम श्योर कई लोगों को पता होगा। आर्ट ऑफ लिविंग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स जो चलते हैं वो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। 184 कंट्रीज में इनके प्रोग्राम चलते हैं। तो हर छोटे बच्चे से लेकर हर उम्र के लिए इनके पास कोर्सेज होते हैं। तो आज हम उन्हीं कोर्सेज के बारे में कुछ आपके साथ डिस्कस करने आए हैं। कुछ जो हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम कई बार लाइफ में चलते भूल जाते हैं, तो उनको हमने किस तरह से अटेंड करना है उसके बारे में करने आए हैं। अच्छा, आप सब लोग यहाँ पर रिटायर्ड कम्युनिटी से हैं? रिटायर्ड आप पहले सब एम्प्लॉयज रह चुके थे? अच्छा सर, अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आप जैसे इससे पहले क्या क्या करते रहे? लाइक कुछ हाउस होल्ड में होंगे, कुछ अगर जॉब्स में हैं या कुछ अच्छा जी, बिजनेस। अच्छा, तो आपका जो वर्क मोड कुछ का बिजनेस रहा है। ठीक, कितने लोग बिजनेस में रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं? और जॉब्स में कोई भी नहीं रहा इससे पहले? और हाउस होल्ड वो तो हमारा चलते रहता है, उसमें तो कोई रिटायरमेंट होती नहीं वो तो हम चलते, वो साथ ही जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए, आपने अपनी लाइफ का एक प्राइम देखा है पहले, चाहे आप जॉब में थे या बिजनेस में थे, अभी भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे थे। तो इस फेज में, लाइफ के इस फेज में आपकी क्या प्रायोरिटीज है लाइफ में? इस समय की आपको क्या लगता है कि आप इस समय की आपकी क्या ज़रूरत है? आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं? हेल्थ। और कुछ? बस आई थिंक हेल्थ ही है। इससे पहले तो हमने सब कुछ दिया है ना, जितना हमने अपनी बॉडी को यूज़ करना था हमने किया है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान आ रहा है हेल्थ की तरफ। तो शायद हम योग में भी इसलिए बैठे है ना, यही कारण है। बट आई वुड से कि बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने कमिटेड हैं, ये कमेंडेबल चीज़ है। और सर्दी में सुबह उठ के आना, कमिटमेंट चाहिए उसके लिए, है ना। अच्छा, आप में से ओके, जब हमें कोई सपोज कुछ शरीर ढीला हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, दवाई देता है। तो आपको लगता है कि सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो सिर्फ दवाइयों से ठीक होती हैं? नहीं, दवाई तो कोई होती नहीं, दवा से होती है। और दवाई के, चलो हम लेते हैं, दवाई लेनी पड़ती है, जाना पड़ता है, पर दवाई के बिना और कौन सी चीज़ है जो हमारी बीमारियों को ठीक करने में हमारी हेल्प करती है? तनाव, योगा, हाँ जी, ये सब साधन है वहाँ पहुँचने के। पर कितनों को लगता है कि मन आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मन की जो शक्ति है, के साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो, देखा हो, तो जो हमारी बीमारियां भी है ना, ये अब साइंस में प्रूव कर चुकी है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी मन से आती हैं। अब देखो, बीपी हाई हो जाता है, कब होता है बीपी हाई? बीपी लो हो जाता है जब टेंशन होती है। अब टेंशन किसको होती है? अब टांग को तो टेंशन होती नहीं ना ही पेट को टेंशन होती है। टेंशन कहाँ होती है? कहाँ होती है टेंशन? दिमाग में, मन में। तो डॉक्टर के साथ साथ कितने लोगों को लगता है कि हमें अपने मन का ख्याल भी रखना चाहिए? सभी को लगता है, जो कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम थोड़ा सा मन के ऊपर भी बात करेंगे कि मन हमारा क्या है। क्योंकि देखिए, हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, सब बताते हैं
हमने पैसा इस तरह से कमाना है, क्लाइंट को इस तरह से बात करनी है, या हमारे अंदर जो भी स्किल्स हैं। और कभी किसी ने हमें मन के बारे में बताया? किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में, ट्रेनिंग में किसी ने बताया मन क्या है? विचारों का समूह योगा बताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि योगा हमें मन की तरफ लेके जाता है, इसीलिए वो वहां पर बताते हैं। अच्छा, तो अच्छा, आप लोग जैसे कभी नोटिस आपने किया हो तो हेल्थ के साथ साथ इमोशनल वेलबींग बड़ी जरूरी है। हेल्थ तो हो गई हमारी फिजिकल, तो जब हम मन को अटेंड करते हैं, योगा करते हैं, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं? अपनी इमोशनल वेलबींग की तरफ हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, आप सब फैमिलीज वाले भी हैं, आपके पास जिनके पास बिजनेस है उनकी तो फैमिली और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि बिजनेस जिनके साथ करते हैं, जिनके साथ डीलिंग्स होती हैं, वो भी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के चलते चलते देखिए हमारी लाइफ में कई बार बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाते हैं। कई बार ऐसे, देखिए इस एज में अगर मैं किसी से पूछूं कि आप खुश हैं? हाँ, खुश है। सब बोलेंगे खुश हैं, सभी नहीं बोलने खुश रहना भी चाहिए। पर आप नोटिस करना, जब आप बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो आपका मन, दोस्तों के साथ बैठो, आप अकेले बैठो, घर में बैठो, आपका मन कहाँ होता है? मन की स्थिति क्या होती है? मन दोस्तों के साथ, दोस्तों के जैसा, योगा के बाद योगा जैसा। और कितनों को ऐसा लगता है कि हमारा जो मन है वो आगे पीछे चलता है, कभी वो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट की चीजें भी सोचते हैं। कई बार हम, खास करके जो जॉब्स में होते हैं ना, जब वो रिटायरमेंट के बाद उनको ऐसा, मेरे भी कुछ फैमिली में है, मेरे थोड़े बड़े बुजुर्ग, तो वो भी बड़ा याद करते हैं अपने पुराने दिनों को कि क्या दिन थे, क्या काम था, क्या हम करते थे, रूटीन। तो सभी का एक जैसा ही चलते हैं, होता है ना, थोड़ा इस एज में आके थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है, पहले जितने हम बिजी नहीं रहते हैं। तो पास्ट के बारे में सोचता है, या फिर क्या करता है, फ्यूचर में हेल्थ की वरी, हेल्थ के बारे में सोचना, बाकी चीजों के बारे में सोचना। सपने हैं जैसे मर्जी। तो क्या होता है जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या खुश होते हैं फ्यूचर के बारे में सोच के? जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कोई कैसे बोल रहा है, ये अच्छी सोच होवे तो खुश हो जाते हैं, कोई माड़ी आ जाएगा तो बिल्कुल, ये सारी मन की शक्ति। यूजुअली हमारा मन क्या करता है, जब हमें पास्ट में लेके जाता है तो कई बार ऐसी सोच भी देता है, काश मैंने उस टाइम ये कर लिया था तो आज ये होता, काश उस टाइम मैंने इतने की एफडी करा ली होती तो आज इतने सारे इंटरेस्ट मेरे पास जुड़ गया होता। ठीक है, वो कई बार रिग्रेट लाता है, कई बार हम ग्लोरीफाई करते हैं पास्ट को कि क्या दिन थे, क्या टाइम था, क्या जमाना था। तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो कई बार परेशानियां भी आती हैं, क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये मन जो है हमारा, ये हमें कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, जब तक हम इन चीजों में, पास्ट और फ्यूचर में फंसे रहते हैं, 100% खुश होना पॉसिबल नहीं है। 100% खुशी कहाँ होती है? प्रेजेंट में, जो समय इस वक्त हमारे पास है। अच्छा, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं प्रेजेंट की पावर को, और प्रेजेंट में कैसे हैप्पी रहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? बस एक ही है, बाकी चलो हम इसको और अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं। हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे, तो आपने क्या करना है, मुझे फॉलो करना है। मैं जैसे जैसे आपको जो जो बोलूँगी आपने वैसे करना है। हम एक क्लैप वाली गेम करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हम क्लैप, सबको आती है करनी, कैसे करते हैं? अच्छा, अभी मैं माइक रख लूँगी क्योंकि आपको मुझे फॉलो करना है। आपको आवाज़ आ रही है? आ रही। तो मैं जैसे जैसे क्लैप करूंगी, आपने मेरे साथ क्लैप करना है, आगे नहीं करना, पीछे नहीं करना, बिल्कुल मेरे साथ। चलो करते हैं। बेटर,
चलो फिर से एक राउंड, चलो अब ये प्रैक्टिस राउंड, ठीक है। अब पूरा 100% दीजिए। मैंने बोला ना आगे ना पीछे, मेरे साथ। अच्छा, आप सब एक दूसरे के चेहरे देखिए, क्या चीज कॉमन है सब में? स्माइल। खुश है सब? और कुछ? अब भी देखो, जब हम ये प्रोसेस कर रहे थे, क्या हमारा दिमाग के इधर उधर जा रहा था? नहीं जा रहा। पूरा कंसंट्रेशन कहाँ था? जाने से भी जला जाता फिर तो। पूरा कंसंट्रेशन कहाँ था? हाथों पे, प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में। देखिए, और आप देखिए खुश भी थे। अब गलतियां भी करी हमने, क्लैप पूरी ठीक नहीं हुई, किसी भी टाइम किसी हुई, किसी टाइम पे नहीं हुई, पर फिर भी हम खुश थे। तो ये है पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। जब हम अपना मन प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन इसको प्रेजेंट मोमेंट में लाना अपने मन जरूरी, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम। अब ये चीज सीखनी बड़ी जरूरी है कि इसको प्रेजेंट मोमेंट में लाना कैसे। अब कैसे आएगा ये? अच्छा, अगर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अच्छा, सब लोग आंखें बंद करें। अब मैं जो जो बोलूंगी आपने वैसे वैसे सोचना है। अब आपने एक नाचते हुए बंदर को छोड़ के और किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, बस वो नाचता हुआ बंदर, उसके बारे में नहीं सोचना। आंखें खोलो, सब लोग आंखें खोलो। अच्छा, क्या सोचा आपने? अच्छा, आपने क्या सोचा? शेर बैठा सो रहा। वेरी गुड। और आपने? अच्छा, कितने लोगों ने नाचता हुआ बंदर देखा है? देखिए, ऐसा होता है ना कि मैंने कहा था कि नहीं सोचना उसके बारे में, पर मन ने क्या सोचा? पहला थॉट जो सबसे पहले वो वही था, वो नाचता हुआ बंदर ही था। तो ये जो हमारा मन है ना, ये हमें ऐसे बचाता है। इसको हम जोर जबरदस्ती करके नहीं पकड़ सकते। तो इसको पकड़ने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? हमारी सांस है। ये जो हमारी सांस है, उसके साथ हमारा मन और शरीर, ये दोनों जुड़े हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांस कैसी होती है? फास्ट होती है, बिल्कुल तेज हो जाती है। और जब उदास होते हैं, कभी कोई मन पे परेशानी हो, बड़ी हैवी हो जाती है सांस, बोझ लगने लगती है कई बारी। और जब खुश होते हैं, जब आप क्लैप कर रहे थे, जब आप पूरे उस 100% उस मोमेंट में थे, आपको पता चल रहा था कि आपकी सांस भी चल रही है साथ? क्योंकि सांसें बहुत लाइट थी। तो ये जो हमारी सांस है, हम हमारी सांस को पकड़कर हमारे मन को हम ठिकाने पे ला सकते हैं। जैसे ही हमारे मन की स्थिति है, वैसे ही हमारी बाहर की स्थिति है। मन खुश है तो बाहर से भी खुश है। अगर मन खुश नहीं है तो बाहर से खुश रहना मुश्किल होता है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं इस चीज को एक्सपीरियंस करना, सांस की पावर को, पावर ऑफ ब्रेथ? अच्छा, सब लोग करना चाहते हैं, वेरी गुड। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तो उसमें जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपको पहले मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो प्राणायाम के बाद हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। वो सारा मेडिटेशन जो होगा वो आंखें बंद करके करेंगे, और उसमें जो जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, जो जो बोलूँगी, जैसे हो सकता है मैं बोलूँ आप अपना ध्यान पैर पे ले जाओ, अपने हाथों पे ले जाओ, तो आपने आंखें खोल के पैर नहीं देखने, बस मन में एक हल्का सा आपको स्मरण आना चाहिए आपके पैरों का, हाथ का, जो भी मैं जहाँ पर भी ध्यान ले जाने को बोल रही हूँ, बस आपने आंखें नहीं खोलनी है इस पूरे पीरियड में, और 100% देना है।
ठीक है, तो इस प्राणायाम को बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो मैं भैया रमन भैया ये डेमो देंगे हमें। तो आप सब ने जो आपकी हाथों की स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए, ये मुट्ठियाँ ढीली होनी चाहिए आपकी, इसको टाइट नहीं करना है, थोड़ी ढीली है। और सब इधर दिखाई देगा सबको, इस तरह। चलो ये खड़े होकर दिखा देंगे, आप बैठे बैठे करेंगे। मुट्ठियाँ आपकी ढीली रहेंगी, कोनियाँ आपकी मुड़ी हुई, और जैसे बोलेंगे ब्रीथ इन तो हाथ ऊपर जाएंगे। आपने सांस थोड़ी सी नाक से थोड़ी फोर्सफुली, जैसे बोलोगे आउट तो आपकी सांस से नाक बाहर आएगा और आप नीचे आके फिर से मुट्ठी बंद करेंगे। जैसे उसके बाद मैं बोलूँगी विश्राम, तो आपके अपने हाथ अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पे रख लेंगे, आकाश की तरफ खुली। इसके हम 3 राउंड करेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ले लें, सब अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लें, कंधों के आगे ढीली मुट्ठियाँ, कमर को सीधे रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। एक साधारण श्वास अंदर लें और छोड़ दें, एक और साधारण श्वास अंदर लें और छोड़ दें। अब जोश के साथ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन out, in, 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 out। और विश्राम करें, हथेली अपने घुटनों के ऊपर आसमान की तरफ खुली हुई, और आपके शरीर में जो तरंगें अभी चल रही हैं उन पर अपना ध्यान ले जाएं। और आंखें पूरे प्रोसेस में बंद रखिए। आंखें बंद रखते हुए सारा प्रोसेस करेंगे। आंखें खुली रखेंगे तो सारा एक्सपीरियंस आंखों के थ्रू बाहर चला जाएगा। अच्छा, दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाए। फिर से अपनी ढीली मुट्ठी कंधों के आगे रखें, पोजीशन ले लें हाथों की, कोनियां मुड़ी हुई, ढीली मुट्ठी कंधों के आगे। एक साधारण श्वास अंदर लें और छोड़ दें, एक और साधारण श्वास अंदर लें और छोड़ दें। अब आंखें बंद रखते हुए ब्रीथ इन, आउट, 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 in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out। और विश्राम करें, हथेलियां घुटनों के ऊपर, आकाश की ओर खुली हुई। शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसे महसूस करें। आपकी कोनियां मुड़ी हुई, ढीली मुट्ठी कंधों के आगे, आंखें बंद रखेंगे, साधारण श्वास अंदर और बाहर, एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। अब सब जोश के साथ ब्रीथ इन, आउट, आंखें बंद, इन,
out, in, 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 out, and relax. यहाँ घुटनों के ऊपर आकाश की ओर खुली हुई, शरीर में ऊर्जा के संचार को महसूस करें। अब हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, अपनी कमर सीधी रखें, कंधे ढीले, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। वातावरण में हो रहे ध्वनि को सुनें। जो भी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं उन पर अपना ध्यान ले जाएं। ट्रैफिक की आवाज, हॉर्न बजने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, आसपास होने सारी ध्वनि को स्वीकार कर लें। और वातावरण के साथ एक रूप हो जाए। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हमारा ये शरीर कुदरत से दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल उपहार है। अपने शरीर का आदर और सम्मान करें। अपने पैरों की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। अब अपना ध्यान टांगों की तरफ ले जाएं। जेनिटल्स, पेट,
चेहरा, अपने सिर की तरफ अपना ध्यान ले जाए। अब अपना ध्यान अपने पूरे शरीर की तरफ लेके जाए। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। विचार अच्छे हों या बुरे हों, उनके साथ एक हो जाएं। किसी भी तरह के विचार को रोकना नहीं है। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। अब हम अपने विचारों के साथ एक हो गए हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाइए। हम ही शांति है, हम ही आनंद है।
अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। शरीर में हो रही तरंगों के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आप आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा सबको? हाथ उठा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम अपने मन को अटेंड करते हैं ब्रेथ के थ्रू। ऐसा ना मन खाली होने लगता है। और अब देखिए इस समय मन में कोई ज़्यादा विचार नहीं है और आपकी कंसंट्रेशन भी पूरी रहेगी। अगर ऐसी स्थिति में आप कोई भी काम करते हैं, जैसे बिजनेस वाले हैं, बड़े तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, अगर इस तरह की स्थिति से आप डिसीजन लेंगे तो देखिए वो कितना पावरफुल होगा, उसका कितना इम्पैक्ट होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम आर्ट ऑफ लिविंग की हमारी वर्कशॉप है उसमें हम सिखाते हैं आपको। अलग अलग एक टेक्निक है हमारी सुदर्शन क्रिया। आपने अगर जिसने थोड़ा बहुत आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में पता है उन्होंने सुना होगा इसके बारे में। तो इस टेक्निक को सीखने के बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि आपकी ओवरऑल न सिर्फ शरीर के ऊपर नहीं, मन के स्तर के ऊपर भी इसका इतना ज़्यादा असर है कि आप स्वस्थ तो रहेंगे। अब देखिए बहुत सारी, अब देखो आप साइंस में इतनी सारी रिसर्च अब आ रही है सुदर्शन क्रिया के ऊपर कि जो लोगों ने सुदर्शन क्रिया सीखी है उनकी हेल्थ बेटर है। उनकी हेल्थ बेटर है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकी लोगों से, और उसके साथ साथ उनके जो आपस के रिश्ते हैं, देखिए हम सोसाइटी में रहते हैं, रिश्ते में तो आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, फैमिली में, परिवार में, लोगों के साथ। क्योंकि हमारे इस
प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसमें हम इंटरैक्टिव सेशंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास वर्कशॉप जो है वो टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं। तो इसमें आपको एक बार रजिस्टर करना होता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिससे आपका मेंटल लेवल, आपका हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप, लाइक लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है उसमें एनहेंसमेंट हो, उसमें बढ़ोतरी हो, वो और भी पॉजिटिव हो? कितने लोग चाहते हैं? तो इसके लिए हमारे पास ये वर्कशॉप है। आपको हम वर्कशॉप में ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके ऐसी स्टेट ऑफ माइंड पा सकते हैं, हेल्थी बॉडी पा सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे इंटरेक्शंस अपनी फैमिली के साथ, अपने सोशल ग्रुप्स के साथ वो मिलती है। तो इस प्रोग्राम में हमारी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है एक 2000 रुपीज़। वो एक ही बार आपने पे करनी होती है, तो आप लाइफ टाइम उसके मेंबर बन जाते हैं। फिर आप जितनी बार मर्जी चाहो उसको रिपीट कर सकते हैं। और ये हमारे कोर्सेज होते रहते हैं। तो कितने लोग इसके लिए अभी रजिस्टर करना चाहते हैं? तो हाँ जी, तो इस कोर्स में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप ये सारी डिटेल्स जो है मैं जो हमारे आपके ग्रुप के जो प्रेसिडेंट्स हैं या उन सबसे भी बात कर लूँगी, उनको भी हम देंगे। और अगर अच्छा, आप लोगों को कितने लोगों को यहाँ आना आसान लगता है कहीं और जाने से? सबसे बढ़िया जगह है ये। अच्छा, तो अगर आप लोग चाहते हैं हम यहाँ भी आपके लिए स्पेशल आप लोगों के लिए करवा सकते हैं। है जी, सबसे बड़े मेंबर हैं हमारे प्रधान, निगरानी वाले बहुत अच्छे हैं। इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है सारा लुधियाना। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो हम यहाँ भी आपके लिए स्पेशल भी वर्कशॉप यहाँ करवा। हमारी ये 6 दिन की वर्कशॉप होती है। इसमें सिर्फ 2 से 2.5 घंटे आपने दिन में देने होते हैं। हमारे मॉर्निंग के सेशन होते हैं, जैसे आपका योगा का सेशन ये टाइम है, सेम टाइम हमारा रहता है। सर्दी है तो हम 6:30 से स्टार्ट करते हैं, तो 2-2.5 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है। 6 दिन आपने उसमें करना है। तो उसके बाद आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर रोज़ हमारा संडे के संडे फॉलोअप भी होता है, तो उसमें भी हम आ सकते हैं। तो आप लोग मेरे पास कुछ फॉर्म्स है, फीडबैक फॉर्म है। मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप सब लोगों को ये जो हमारा सेशन है ये कैसा लगा। तो आप लोगों को मैं देती हूँ, आप वो फिल कर दीजिए। और जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप सारी डिटेल्स जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी दे दूँगी। ठीक है।